पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। तो दोस्तों, आज पशु चिकित्सालय धुमाकोट में हम मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दवाइयाँ पूरी बहुत अच्छी दवाइयाँ यहाँ पे रखी है। किसी भी भाई बंधु को यहाँ पे अगर अपने पशुओं को लेकर कोई समस्या है तो इन समस्याओं से निवारण हमारे डॉक्टर साहब रावत जी से यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा नज़ारा पशु चिकित्सालय का आज धुमाकोट का मैं आप तक नज़ारा पहुँचा रहा हूँ। थोड़ा केमिस्ट्री लैब तक हम पहुँचेंगे, वहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे दवाइयाँ और यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये पशु चिकित्सालय केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे उनके हेल्पर भी बैठते हैं जो लोग जगह जगह पे पशु को देखते हैं। अगर कोई बीमारी आ गया या किसी भी प्रजनन को लेकर कोई बात है तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की गरगर गांव की दमदार आवाज। आप हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से पूरी दुनिया परेशान चल रही है और इस समय देश के कोने कोने राज्यों से प्रवासी लोग गांव और घरों में पहुंच रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और आज हम यहाँ पे राजकीय स्वास्थ्य जो पशु चिकित्सालय है धुमाकोट का, उसमें पहुंचे हैं, विकास खंड अंडर जनपद पौड़ी गढ़वाल। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कुछ यहाँ पे स्वरोजगार के संबंध में। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। चलो दर्शकों, आप वॉइस ऑफ माउंटेन देख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हम पशु चिकित्सालय जो धुमाकोट का है उसमें पहुंचे हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। आज स्वरोजगार से संबंधित लेकर यहाँ पे जो पशु जो विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार आते हैं पशु को लेकर, उस पे हम आज यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आइए सर, यहाँ पे डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, इस समय जो प्रवासी लोग गांव में पहुंचे हैं और अब नौकरी या रोजगार उनका ये समय समाप्त हो गया है और वो चाहते हैं कि गांव में रहकर हम कुछ काम धंधा करें या व्यवसाय करें या स्वरोजगार का काम करें। तो आपके विभाग से पूरी जानकारी वो युवा यहाँ पे पाना चाहेंगे आज कि क्या क्या कल्याणकारी लाभ योजनाएं यहाँ पे विभागों से प्रमोट हुई है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी सर। देखिए रावत जी, ऐसा है कि जैसे सबको मालूम है कि वैश्विक महामारी कोविड में लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के बहुत व्यवसाय छिन गए हैं, बहुत लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके अंतर्गत हमारा विभाग पशुपालन विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारा सभी उसके लिए बैकयार्ड पोल्ट्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 25 रुपए का 1 डे ओल्ड चिक मिलता है जो हमारी हैचरी कोर्ट द्वारा। इसके लिए 25 रुपए का 1 डे ओल्ड चिक, उसके साथ उनके लिए फीड और जाली, जिससे कि लोग अपने घर पे ही इनका पालन पोषण कर सकें और इसके माध्यम से जो भी मीट बेच सकें, अंडा बेच सकें, उससे जो उसे अर्निंग होगी वो अपना डेली बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए हमने क्षेत्र में प्रचार प्रसार की भी किया है, बहुत लोगों की डिमांड आई भी है और जो हमने आगे कोटद्वार हैचरी के लिए ट्रांसफ़र कर दी है। उसके बाद वहाँ से हमें डेट मिलेगी कब इस क्षेत्र में जो चिक है उसका वितरण किया जाएगा। उसी के लिए हम जो किसान हैं जो इसमें इच्छुक हैं उन्हें हम बता देंगे, उस दौरान वो लोग इसे पाल के और अपना जो डेली का बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये भी योजना हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। सर, आपने पोल्ट्री फार्म के बारे में बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से सर कि जो यहाँ पे जो चीज वो पोल्ट्री फार्म का वो है प्रोसीजर है, इसको कैसे लॉन्च करें प्रवासी लोग जो युवा यहाँ पे स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, और कितने यहाँ पे जो चूजे हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्या आपका स्केल है मतलब यहाँ पे? इसमें देखिए हमारा स्केल कुछ नहीं है, जो लोग भी चाहते हैं वो हमें अपनी डिमांड दें कि हमें इतना चूजा चाहिए। कम से कम कितने पे होगा सर ये? कम से कम आप जो है 40 चूजे दें। 40? हाँ, 40 से कट पे नहीं होगा। हाँ, 40 से कट पे ऐसा नहीं है, दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 20 या 25 चूजे मांग रहा है तो हमें वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम। लेकिन कुल मिलाकर जो है जो हमारा क्षेत्र है, अगर सब लोगों की डिमांड 1500 या 2000 पहुंच जाती तो हमें वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होता। ऐसा नहीं है कि लोग 100 मंगा रहे हैं तो उस चीज में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए जो भी लोग चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन और नाम, गांव का पता, फोन नंबर वो सब यहाँ पशु चिकित्सालय पे जमा करा सकते हैं। वो जो हम आगे उसे भेज देंगे और जब भी उसका नेक्स्ट हमारा हैचरी का प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से हम उन्हें डेट बता के उस दिन वो यहाँ पे आके अपना चूजा जो है और जाली फीड प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें सबमिट करना पड़ता है यहाँ पे? एक उन्हें एप्लीकेशन, उनका आधार कार्ड, ये हमें जरूरी चाहिए होता है। फोटो भी चाहिए? फोटो नहीं, आधार कार्ड में फोटो, आधार कार्ड और उनका एक एप्लीकेशन की ये हम करना चाहते हैं। तो दर्शकों, एक पोल्ट्री फार्म पे हमारी बातचीत हुई यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ, और आगे भी हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, लगातार यहाँ पे डॉक्टर साहब जी के साथ हमारी वार्तालाप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सर, जैसे आपने पोल्ट्री फार्म के बारे में, यहाँ पे चूजू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, वाइजॉग माउंटेन के दर्शकों को। सर, यहाँ पे जो चूजा आता है उसके रोकथाम के लिए, क्योंकि बरसात का पीक समय यहाँ पे चल रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पोल्ट्री होती है, जो मुर्गी पालन होता है, उसमें रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है कि उनका टाइम टू टाइम हम वैक्सीनेशन कराएं। जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध रहता है, मेडिकल पे मिल जाता है। जब भी आप चूजा पालन करें, जैसे फाउल पॉक्स होता है, न्यूकास्टर डिजीज होती है, रानीखेत डिजीज होती है, ये कुछ कॉमन डिजीज होती हैं जो पोल्ट्री में फैलती है। तो जब भी आप लें, उसका शेड्यूल कब लगाने का टाइम है वो सब हम बता देंगे, हम यहाँ से लगवाते हैं। वो आप टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं तो बीमारी नहीं आती है पशु। उसके बाद भी अगर कोई बीमारी है तो हमारे पशु चिकित्सालय पर दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, हम उनका इलाज उनके घर पर जाकर या वो यहाँ से आके दवाइयाँ देके अपना इलाज कर सकते हैं। सर, पोल्ट्री फार्म के बारे में इस समय हमारी पूरी बातचीत चल रही है। ब्लॉक से कोई प्रोसीजर इसके लिए सर, मतलब इसके जो इसकी लाभकारी, मतलब ब्लॉक से कोई लाभ और भी मिल सकता है इन लोगों को? मतलब इनके लिए ऐसा है, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी या खरीद नहीं सकता है, उसके लिए ऐसा है, जो एक हमारे विभाग में योजना चलाई जाती है मुर्गी पालन एससी के लिए स्पेशली, उसमें हम मुफ्त में चूजा वितरण करते हैं। अच्छा। लेकिन अभी वो योजना नहीं आई है वर्तमान में नहीं है। तो जब भी उसका बजट पास होगा वो योजना आएगी और हम उसका भी प्रचार प्रसार क्षेत्र में करेंगे। उस टाइम पे जो हमारे क्षेत्र के एससी के लोग हैं उन्हें वो चूजा वितरण फ्री में किया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने चूजू के बारे में, जो पोल्ट्री फार्म को लेकर आज एक विषय था हमारा, उस विषय पे उन्होंने पूरी बातचीत की। दर्शकों, अभी हमने पोल्ट्री फार्म के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त की डॉक्टर साहब से, और अब आते हैं हम यहाँ पे जो पालतू जानवर है हमारी, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, या बकरी पालन, भेड़ पालन है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर, एक बार फिर आपकी ओर लौटते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पालतू जानवर हैं, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, उसमें बकरी भी आता है, भेड़ भी आता है, तो यह खरगोश पालन है, तो उसके लिए लाभकारी योजना आपके पास क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो भैंस पालन, गाय पालन के लिए है योजना, कि गाय और भैंस में लोगों को तब नुकसान होता है जब गाय या भैंस का जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क है, वो कम हो जाता है। उसके लिए कि सरकार की तरफ से योजना है कृत्रिम गर्भाधान योजना। अच्छा। कि मतलब कि जैसे कहते हैं कि लोग इंजेक्शन के द्वारा बदला जाना, तो उस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा यूएलडीबी है, यहाँ पे बोर्ड है, वहां पर सीमन प्रोडक्शन होता है। वो सीमन यहाँ पर आता है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। जब पशु, गाय हो या भैंस हो, जब वो हीट में आता है तो हम उसे, जो सीमन हमारा आया है, उससे गर्भित करते हैं, जो अच्छी नस्ल का सीमन होता है। तो यहाँ से लोकल है, उससे, जैसे गायों में हमारा जर्सी का है, एचएफ का है, साहिवाल का है, ये होता है। और जो भैंसे हैं उसमें हमारे पास मुर्रा का सीमन है। अगर हम यहाँ के क्षेत्र के लोग उस सीमन से अपने गाय या भैंस को बदली कराएंगे तो जो उनका आने वाली जनरेशन है, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो और अधिक बढ़ेगा। ये योजना है जो उत्तराखंड में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और कई क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। इससे लोगों को जब दूध प्रोडक्शन होगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उन्हें फायदा होगा। एक तो ये योजना है हमारी। इसके साथ साथ पशुओं, गाय भैंसों में, बकरियों में टीकाकरण किया जाता है। मुंह पका, खुर पका का टीकाकरण किया जाता है, जो अब आने वाले महामारी के चक्कर में वो अभी हमारा पोस्टपोन हो गया, वरना हमारा अभी स्टार्ट होता मार्च में। जो अब की डेट आई हुई है अगस्त सितंबर में, उनका टीकाकरण पूरे क्षेत्र में किया जाता है। और जो भी यहाँ पे पशुओं में बीमारी होती है, जो लोग आते हैं हम उसका इलाज घर घर जाके करते हैं। कुछ लोग यहाँ दवाइयाँ देने आते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। अभी ऐसा है कि अभी जो भैंस हैं उनके ब्याने का टाइम चल रहा है, तो कई केस रोज आते हैं। अभी कल भी आए थे केस, इधर कोचियार से आया था, डिस्टो के केस है जिसमें बच्चा निकलने में परेशानी हो रही थी, वो भी हमारे द्वारा किया गया है। इस तरीके की विभिन्न प्रकार का इलाज गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी सभी का हमारे पशु चिकित्सालय द्वारा लोगों का के लिए किया जाता है। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मैं ये कह रहा था
कि भैंसे मंगाना चाहते हैं हम या गाय मंगाना चाहते हैं तो किस विभाग से यहाँ पे कर सकते हैं? नहीं, आप जो है हमारे इसमें साल में एक बार योजना भी आती है कुछ लोगों को मतलब गाय का फ्री में वितरण किया जाता है। वो जब योजना आएगी हम लोग को बताते हैं, लोगों को मिलती भी है। उसमें हम बाहर से जो अच्छी नस्ल की गाय है वो लाके देते हैं। अच्छा। और जैसे मुर्रा वैसे अगर यहाँ पे लोग खरीदना चाहें, हालांकि थोड़ा मौसम यहाँ पे उनके लिए अनुकूल भी नहीं है, लेकिन कोई शौक के लिए रख देता है कि हम मुझे चाहिए तो इसमें हम ये अगर कोई आएगा हमसे जानकारी लेना चाहेगा कि मुर्रा नस्ल की क्या पहचान होती है, किस तरीके का हम पशु लें, क्या क्या उसमें जब हम खरीदने जाए पशुपाला खरीदने जाए तो क्या देखे, उसे पता चले कि हाँ ये मुर्रा भैंस है अच्छे दूध नस्ल की, उस चीज की भी जानकारी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और वो लोग जाके अपना नीचे जाके जहाँ मैदानी क्षेत्र जहाँ मुर्रा होती है ज्यादा, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहां से वो लोग खरीद के ला सकते हैं। लाने के बाद हम उनका चेकअप भी करते हैं, उन्हें बताते भी कि इसे तुम्हें क्या खिलाना है जिससे कि उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, क्या क्या उन्हें और सप्लीमेंट दिए जाएं, वो सब भी हम लोग करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे आजकल सीजन थोड़ा बरसात का भी चल रहा है और बीमारियों का भी टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने पशुओं में? ऐसा कि यहाँ पे इस टाइम अभी ब्लैक क्वार्टर हो गया, एक हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, ये बीमारियां फैलती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो है कि टीकाकरण करवाया जाए अपने पशु का जिन्हें लग रहा है। और जिस पशु को अगर हो गया, ये बीमारी फैलने वाली होती है। अगर आपके पास 4 पशु, आपके एक पशु को किसी को बीमारी होगी तो उसे जो स्वस्थ पशु उनसे अलग बांधा जाए, खिलाने पिलाने का चारा पानी सब उन्हें अलग दिया जाए। और कोई भी परेशानी हो, आपको लगता है कि आपका पशु अस्वस्थ आपको दिखाई देता है, थोड़ा सुस्त दिखाई देता है, तो तुरंत आप हमारे पशु चिकित्सालय पर संपर्क कर सकते हैं। हम उसके लिए आगे का उसका इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आज डॉक्टर रावत जी के साथ यहाँ पे मौजूद थे हम, जो पशु चिकित्सालय धुमाकोट का है, और बहुत सी जानकारी यहाँ पे हमारे बाजो माउंटेन के दर्शकों को उन्होंने यहाँ पे अपने जानकारी शेयर की। तो दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि स्वरोजगार से संबंधित समस्याएं या कहीं जन समस्या हो, जनप्रतिनिधियों से लेकर या ऑफिसों से लेकर या कोई भी स्वरोजगार से संबंधित, रोजगार से संबंधित हमारे चैनल से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बाजो माउंटेन पे भी पहली बार आज यहाँ पे आपने वार्तालाप की, इसके लिए बाजो माउंटेन आपको सलाम करता है। तो इसी प्रकार कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम कहीं नई जगह पर नए स्थान पे पहुंचेंगे और आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल जमीनी हकीकत की बातों को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी तरह आप देखते रहिए बाजो माउंटेन। मैं महिपाल सिंह रावत अपने वीडियो जर्नलिस्ट कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। उनरन का फल बाकु चेता मेरी चेला।